नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजमेरा फैशन में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गरीबी के दलदल से बाहर निकलने के लिए जो सबसे लॉजिकपूर्ण और सबसे इफ़ेक्टिव एक तरीका है रोज़गार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं डीपली आपको बताना चाहता हूं, वो है रोज़गार। और इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं रोज़गार की। रोज़गार से किस तरीके से हम अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसका फ़र्क थोड़ा-सा आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ। आपने स्टेट सुने हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 29 स्टेट हैं। आप यूपी को भी जानते हैं, आप बिहार को भी जानते हैं, आप गुजरात को भी जानते हैं, आप उड़ीसा को भी जानते हैं। अगर सबसे समृद्ध स्टेट की बात की जाए तो गुजरात एक नंबर में आता है। गरीब स्टेट की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक गरीबी है वहाँ पे, अभी भी है। बिहार समझ लीजिए, उड़ीसा समझ लीजिए। तो ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क है रोज़गार की वजह से। आज इसी के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। अगर आप फ़र्क देखने जाएं तो मैं इन दोनों के बीच के स्टेट की एक बात करना चाहूँगा आज, यूपी की। यूपी के अंदर राम मंदिर बनाया गया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। डेली अयोध्या में 8 से 10 लाख लोग विजिट करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे 8 से 10 लाख लोग विजिट कर रहे हैं तो वहाँ क्या रोज़गार पैदा नहीं होगा? वहाँ के लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा? कितने लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो यूपी से हमारे यहाँ जॉब करते थे और आज वो छोड़ के चले गए हैं। अयोध्या की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर अयोध्या की। उनको वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। अगर मेरे यहाँ से वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा था, तो अगर उसको अपनी ही जगह पे बैठ के वो 25,000 की जगह अगर 15,000 भी मिलेंगे ना, तो उसको उस 25,000 से ज़्यादा अर्निंग होगी, उससे ज़्यादा उसको कमाई होगी। तो ये एक फ़र्क है रोज़गार का। इन दोनों स्टेट के बीच में जो ये एक स्टेट अभी पैदा हुआ है, स्टेट तो पहले से ही था, लेकिन रोज़गार यहाँ पे अभी पैदा हुआ है अयोध्या के अंदर। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आपको अपने बाप दादा ने कितनी भी ज़मीन, कितनी भी जायदाद आपके नाम कर दी है, लेकिन अगर आप रोज़गार पैदा नहीं कर सकते हैं, आप बिज़नेस से लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप स्वयं प्लस आप जिस स्टेट में या जिस जगह में रहते हैं, वहाँ से आप गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैं यही चीज़ पे, इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ दोस्तों। आपके पापा ने आपके लिए ज़मीन छोड़ दी, खूब पैसा आपके पास है, लेकिन उस पैसे का माइंडसेट आपका जब तक ये नहीं होगा कि मैं इस पैसे को और बढ़ाऊँगा, प्लस ऐसे 10 लोगों को और रोज़गार दूंगा जिनका घर इससे चल सके, तब आपका पैसा आपके काम आएगा। नहीं तो वो पैसा पड़ा पड़ा, कहते हैं ना कि भाई अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो तो आप ये समझ लीजिए आप लेवल पे बने हुए नहीं हो, आप डाउनग्रेड हो रहे हो। वो पैसा आपका डूबता चला जा रहा है। तो यही एक रोज़गार ऐसा पॉइंट है जिसको आप जनरेट करके खुद के लिए तो गरीबी से निकलने का रास्ता देख ही सकते हो, प्लस लोगों को भी इससे बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा जरिया आप स्वयं बन सकते हो। तो रोज़गार जहाँ भी है, आज गुजरात को क्यों सबसे स्टेट कहा जाता है, क्योंकि गुजरातियों के दिमाग में एक ही चीज़ है, कहीं बचपन से जब से वो पैदा होता है ना, तब से अपने बाप से सुनता चला आता है कि कंईक मोटू करवू है। अरे ये मोटू क्या है भाई? कंईक मोटू करवू का मतलब ये है कि कुछ बड़ा करना है। तो सोच में जो आपकी मेंटलिटी के अंदर एक बड़ा करने की जब दिमाग के अंदर आपके आएगी ना, तो आप भी वहाँ पे जिस जगह पे भी है, जहाँ भी है, वहाँ से आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप को उस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, उस गरीबी वाली सोच से, उस गरीबी वाली मेंटलिटी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, प्लस कुछ अच्छा साधन कर सकते हैं। श्री राम जी तो अकेले आए हैं, एक मंदिर बना है, लेकिन कितने लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा हुआ है, आप ये बिलीव नहीं कर सकते हैं।
तो आज यूपी जो स्टेट है 20 करोड़ 22 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश, स्टेट देश ही बोलते हैं क्योंकि कितने देश समाहित हो जाते हैं इसलिए मुंह से देश निकल गया, एक स्टेट के अंदर, हमारे के अंदर। तो दोस्तों, ये रोजगार जिस दिन आप पैदा करने की मानसिकता अपने यहाँ बना लेंगे ना, उस दिन आप अमीरी की राह पे चल पड़ेंगे, गरीबी के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। अब ये रोज़गार बहुत तरीके से पैदा किया जा सकता है। ये रोज़गार आप कोई भी बिज़नेस करके कर सकते हैं। मैं बिज़नेस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं स्वयं बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ। और बिज़नेस की बात करते हुए साथ ही बात करता हूँ कपड़े के बिज़नेस की। कपड़े का भी बिज़नेस, वो बिज़नेस जो बिज़नेस सबसे एसेंशियल में माना जाता है, रोटी और कपड़ा, ये तीन चीज़ें जो सबसे ज़रूरी मानी जाती है। ये बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो आपको लोगों को रोज़गार देने में तो हेल्प करता ही करता है, प्लस आप स्वयं को भी एक रिच जो पर्सन है वो बनाने में आपकी हेल्प करता है। अब इस कपड़े के बिज़नेस को आप कई तरीके से कर सकते हैं। इतने एग्ज़ाम्पल मेरे पास आज भी हज़ारों एग्ज़ाम्पल है जो सूरत के अंदर ही है, जिन्होंने अपने बिहार के अंदर कपड़े की दुकान करी, छोटी दुकान से बड़ी दुकान करी, रिटेल शॉप करी और बहुत आगे तक उसको लेके गए और फिर खुद वहाँ वो दुकान अपने बच्चों को दे करके या अपने रिलेशन वालों को दे करके उनको वो बिज़नेस समझा के सूरत पहुँच गए और सूरत में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी खुद की। कितने एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आज आपको। आज हमारे एक पार्टनर हैं हमारे साथ में जो एक जेंट्स वियर का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, एक ब्रांड बना रहे हैं। जो हमारे पार्टनर हैं उनकी सेम यही स्टोरी है। वो बिहार में बहुत बड़ा बिज़नेस लेके बैठे हुए थे, कंटिन्यू है आज भी उनका बिज़नेस और आज वो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मिलकर एक बड़े ब्रांड का आज हम लोग एक मेंस वियर का पूरा ब्रांड बनाने जा रहे हैं। और बात करूं, दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो जहां मैंने 20 साल नौकरी करी, उनकी रिटेल शॉप पटना के अंदर थी और बहुत अच्छे मुकाम के ऊपर थी। उन्होंने वो अपनी शॉप बड़े भाई को दी और स्वयं सूरत में आके मैन्युफैक्चरर बने। मैंने 20 साल उनके यहाँ नौकरी करी, उनसे सब कुछ सीखा। तो ये दोस्तों, ये मानसिकता चेंज करने पे आएगा। हमारे बिहार में ये खास थोड़ी सी लोगों की मानसिकता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। तो ये मानसिकता दोस्तों निकाल दीजिए। 3 कारण जो मैंने बताए हैं, सबसे पहला पढ़ाई करके जो नौकरी करने वाली मानसिकता है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए। दूसरा जो मैंने बताया कि बड़े बुजुर्ग आपके लिए ज़मीन जायदाद खूब छोड़ गए हों तो, लेकिन तीसरा ये आपके स्टेट को, आपके लोगों को, आपके रिलेशन वालों को, आपको स्वयं को गरीबी से बाहर निकालने में सबसे बड़ी मदद करता है। तो यही तीसरा पॉइंट है, रोज़गार पैदा करना। और ये जिस दिन आपने मानसिकता बना ली कि मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, उस दिन आपको गरीबी के दलदल से बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो सके। और अगर उसमें अजमेरा फैशन आपकी कुछ भी हेल्प कर सकता है, अजमेरा फैशन आपके लिए कुछ कर सकता है, कपड़े के बिज़नेस के लिए कुछ कर सकता है, तो वो हमेशा तैयार है। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, कॉल कीजिए और बात कीजिए हमारे बोर्डलाइन मेंबर से कि किस तरीके से आप अपने लिए एक बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं कपड़े का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।